हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टीज फॉर सीएमए फाउंडेशन। अभी अभी लेटेस्ट में कोई एक अनाउंसमेंट आई थी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ अ सीएमए फाउंडेशन। तो सीएमए फाउंडेशन के लिए होप आप लोगों को नोटिफिकेशन तो पता होगी। नोटिफिकेशन पे आने से पहले आज जो मैं आपसे बात डिस्कस करने के लिए आई हूँ, पहले मैं उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूँ। आज मैं बात करूँगी एक न्यू नोटिफिकेशन की फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एक तरीके से आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। सेकेंडली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम। तो पहले ही बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो आपका जो पेपर नंबर 1 है, पेपर 1 दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। पहले एक और बात करते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स का पेपर था और इसी तरीके से हमने भी हमारी प्रिपरेशन करी थी और अब हमारा रिवीजन टाइम पीरियड आ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम कम रह गया है। तो हमने हमारा एक बार का तो कोर्स कवर कर दिया। अब नोटिफिकेशन जो आई है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि ड्यू टू वी ऑल नो कि हमारे इंडिया के अंदर, वैसे अदर कंट्रीज़ में भी हो रखी है इशू, लेकिन हमारा एग्ज़ामिनेशंस के लिए कोविड सिचुएशन की वजह से एग्ज़ामिनेशंस पे काफ़ी फोकस किया एंड इवन हमारे जो समर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका भी जैसा भी रहता था, मई और जून का जो टाइम पीरियड था, वो सारे एग्ज़ाम्स हमारे सारे कैंसिल हुए हैं एंड दे ऑल आर मर्ज फॉर आर अपकमिंग सेशंस ऑफ योर एग्ज़ाम्स लाइक योर नवंबर एंड दिसंबर। तो उस टाइम पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एक ओल्ड स्ट्रक्चर था, मतलब पैटर्न था, एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसमें आपके ये पूरा सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था इको, एक था आपका मैनेजमेंट। दोनों 50-50 के थे, कोई भेदभाव ना कम ना ज़्यादा, 50-50 दोनों थे। उस टाइम पे पैटर्न जो था आपका 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते थे, 10 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स हो गए, या आपका फिलअप्स हो गया, या आपका मैच ऑफ द फॉल। उसके बाद 20 मार्क्स के उसमें डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते थे जिसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ता था। 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स या 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स, जैसे भी रहता था। सेम चीज़ आपकी मैनेजमेंट में भी थी, सेम चीज़। ये था ओल्ड स्ट्रक्चर। अभी एक न्यू नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आपके कुछ एग्जाम के पैटर्न को लेकर भी चेंजेस किए गए हैं। पैटर्न को लेकर क्या चेंजेस किए गए हैं, एक न्यू स्ट्रक्चर आया है। अभी हम सिर्फ ये जो न्यू स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ हम ईयर 2020 की बात कर रहे हैं। 21 जून नहीं है, यानी कि जो आप सारे दिसंबर 2020 का एग्जाम दे रहे हैं फॉर अ सीएमए फाउंडेशन, ये सिर्फ उनके लिए नोटिफिकेशन है। पहला 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स। पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू। अब मैम 2 नंबर का एक क्वेश्चन, कौन सी गेम होगी? गेम इसमें ये रहेगी, क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा आपका, जिसमें एक लाइन में एक आंसर रहेगा, एक का एक, मतलब 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। पैटर्न एमसीक्यू। अब एक और, एग्जाम कौन सी डेट पे है? 5 दिसंबर 2020। पहले ओल्ड स्ट्रक्चर में हर एक सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिन पे होता था। यहाँ पे आपके जो फाउंडेशन के चारों एग्जाम है, पेपर 1, 2, 3, 4, चारों एक ही दिन होंगे, दैट इज ऑन 5 दिसंबर 2020। अब एक और ट्विस्ट, 10 AM टू 12 noon तक आपका फर्स्ट पार्ट होगा, मॉर्निंग सेशन में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2
आपको ये दोनों देने पड़ेंगे, दैट मीन्स फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट प्लस अकाउंट्स का पेपर भी इसी टाइम पीरियड में होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और कह सकते हो आप लोगों के लिए बिगेस्ट गुड न्यूज, क्या? एग्जाम कहाँ होगा? सो द फाउंडेशन एग्जाम फॉर CMA स्टूडेंट्स would be taken at their home only. तो फाउंडेशन एग्जाम 5th of December 2020 को आपको कहाँ देना है? जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने घर से देना है। ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन है तो लॉगिन आईडी वगैरह वो आपको दे देंगे, URLs वगैरह आपको मिल जाएंगे और आप ये एग्ज़ाम अपना घर बैठे देंगे। तो ये जो लिबर्टी है, ये जो एक बेनिफिट है, सिर्फ दिसंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। हम घर से देना है तो पढ़ाई का तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एग्ज़ाम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट और आपको फाउंडेशन के बाद एग्जीक्यूटिव मतलब इंटर लेवल पे जाना है, देन यू हैव टू बी फाइनल्स एंड CM इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रेस्टीज डिग्री। तो डिग्रीज को लेना है तो हम सिर्फ सीरियस बात करेंगे, हंसी मजाक अभी कुछ नहीं करना है, पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। डिस्क्रिप्टिव हट चुका है ओल्ड स्ट्रक्चर, मतलब दिसंबर वालों के लिए मैं अगेन बोल रही हूँ, फिर कोई कंफ्यूजन मत, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हो कि मैम आगे वाले अटेम्प्ट किए, हम जून की प्रिपरेशन करें। जून की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, हो सकता है ओल्ड स्ट्रक्चर्स के हिसाब से एग्जामिनेशन हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ दिसंबर 2020 वालों की बात कर रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं है पैटर्न तो आपको एटलीस्ट याद, मतलब याद यानी कि रट्टा तोतो वाला कोई याद हमें नहीं करना, मगअप्स नहीं करने हैं, बट हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, चीज़ों को समझना है, ताकि आपसे MCQ में क्वेश्चन आए तो यू हैव टू हाईलाइटेड, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ इसका ये आंसर है। बहुत अच्छा बेनिफिट है मार्क्स स्कोर करने का, पढ़ाई करने का। बहुत कम टाइम रह गया एग्ज़ाम को, बहुत नियर बाय आपका एग्ज़ाम आ रहा है। एक सब्जेक्ट नहीं है, चारों सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं फैकल्टी एक की हूँ बट मैं चारों के लिए आपको बोलूँगी कि एक ही दिन एग्ज़ाम है, आपको अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो उसका सेकेंड पार्ट होगा आपका, जो पेपर नंबर 3rd and 4th है, वो आपका 2 बजे से 4 बजे होगा, तो मतलब बीच में आपको 2 आवर्स का ब्रेक रहेगा। तो आपको उस टाइम पीरियड में रिविज़न भी करना है। 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आपका 1 घंटा, मतलब 10 से 11 ये रहेगा, 11 से 12 काउंट्स हो जाएगा। नॉर्मल यही क्राइटेरिया रहता है, तो ये चीज़ रहेगी। तो इसके अंदर आपको क्या है, सुबह आपको अर्ली उठ के आपको रिवाइज करना है। अब रिवीजन के लिए अभी हमें कैसे पढ़ना है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का यही है, हाउ टू प्रिपेयर। सबसे अच्छी खुशखबरी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है तो हमें कुछ भी सच उस तरीके से याद नहीं करना जैसे हम लिखने में याद करते हैं। हमें MCQ बेसिस पे बात करनी है। शॉर्ट नोट्स बताया था मैंने, अपने हर एक लेक्चर में बताते आई हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स एक तरीके का आपके लिए कह सकते हैं, कहते हैं ना, एक वो इमरजेंसी मेडिसिन होती है, ज़्यादा इमरजेंसी खा लो ठीक हो जाओगे, वो आपके शॉर्ट नोट्स वो काम करते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, आज हमने इको का 2-3 चैप्टर पढ़े, उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, जो लगता है कि हाँ नहीं ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ऑथर नेम्स हो गए, एनीथिंग, उनको अपने एक छोटे वाले रजिस्टर में लिखते जाओ, ताकि आपको जो कीवर्ड्स हैं, की चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रहे। डेफिनेशंस वगैरह बिल्कुल याद करो, क्योंकि डेफिनेशन में से 2 फिलअप्स को, मतलब 2 वर्ड्स को हटा दिया, फिलअप्स बना दिया और नीचे आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अब अपने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और स्पेशली मैं अगर बात करूँ CMA फाउंडेशन की, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है फॉर द दिसंबर स्टूडेंट्स। प्लीज़, कहते हैं ना चांसेस बहुत कम मिलते हैं, तो इस चांस को ग्रैब करो एंड गो फॉर इट।
क्लियर हो जाएगा, इंटर के लिए द्वार खुल जाएंगे। एंड पता नहीं आगे इंटर में भी कोई चेंजेस आ जाए। तो ये जो न्यू स्ट्रक्चर आया है फॉर एंड ओनली फॉर 5 दिसंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए, जून के लिए अभी कोई नहीं आया। तो जून वाले प्लीज अपना जो तरीका चल रहा है पढ़ने का, उसी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जब आपकी कोई नोटिफिकेशन आएगी वी विल गेट फॉर यू, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे, चीज़ों को आपको बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज, एज वी यू ऑल नो कि तक्षशिला लर्निंग के थ्रू हम आपकी जितनी भी हम फैकल्टीज़ हैं, हम आप लोगों के साथ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा साथ रहते हैं। तो आप लोगों की अब ये ड्यूटी है, आपको जहाँ जहाँ जिस भी टॉपिक्स पे दिक्कत आ रही हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। और जिसको जिस तरीके से वीडियोस चाहिए, जिस तरीके से जो कॉमन टॉपिक्स होंगे, तो हम उन कॉमन टॉपिक्स को लेके आप लोगों के साथ आएंगे ताकि आप लोगों के जितने डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते जाए। सेकेंड पॉइंट ये है, आपके पास सारी हेल्पिंग लाइन, मैसेजेस, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब कुछ अवेलेबल है कि आप अपनी फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सको विद द हेल्प ऑफ अ तक्षशिला लर्निंग। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जिस भी तरीके से आप बात करना चाहते हो, इफ़ यू आर हैविंग एनी काउंसलिंग इशू, कुछ एग्जाम्स से लेके आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, आप प्लीज़ तक्षशिला लर्निंग के हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए, वो आपकी बात मुझसे करवाएंगे। तो आप लोगों का मेन फोकस यही है, आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए 100% देना है। और जब आप अपने उस एग्ज़ाम के लिए 100% देते हो, आपकी फैकल्टीज आप लोगों के साथ हैं एंड तक्षशिला लर्निंग इस चीज़ में आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाकी आपको मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं, और अगर आप और अपकमिंग वीडियोस कुछ कॉमन टॉपिक्स पे चाहते हो, प्लीज़ बताओ, मैं उनको भी लेकर आ जाऊँगी आपके साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।